इमेजिन करो आपने एक एआई एप्लीकेशन लॉन्च की और वो वायरल हो गई। हजारों यूजर्स एक साथ रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं। हर रिक्वेस्ट जेमिनाई एपीआई को हिट कर रही है, हर रिक्वेस्ट के पैसे भी लग रहे हैं और कुछ ही घंटों में आपका एआई का बिल हजारों डॉलर्स तक पहुंच जाता है। प्रोडक्शन एआई एप्लीकेशन सिर्फ बनानी नहीं होती, उन्हें फास्ट, सिक्योर और अफोर्डेबल भी बनाना होता है। और आज हम वही टेक्निक्स यहाँ पर सीखने वाले हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। एआई इंजीनियर 360 डिग्री के बैकएंड इंजीनियरिंग के फेज की आज लास्ट वीडियो है, जिसमें हम कैशिंग एंड रेट लिमिटिंग को यहां पे डिस्कस करेंगे, जो कि बैकएंड इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में हम कैशिंग एंड रेट लिमिटिंग के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के एंड में हम एक बहुत पावरफुल बैकएंड फ्रेमवर्क का यूज करते हुए, हम एक बहुत पावरफुल एआई टूल का यूज करते हुए एक कंप्लीट बैकएंड एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें हम कैशिंग और रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग रहने वाली है, आपकी बहुत लर्निंग होगी और आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि यार ये कैशिंग क्या होता है। कैशिंग को समझने के लिए आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि भाई कैशिंग का मतलब है फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा को टेम्पररी स्टोर कर लेना, ताकि अगर वही रिक्वेस्ट दोबारा आए तो सिस्टम एआई को दोबारा कॉल ना करे, सीधा कैशे से रिस्पॉन्स दे दे। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई आपने मुझसे पूछा कि भाई व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। मैं गया चैट जीपीटी के पास, मैंने उससे वो इंफॉर्मेशन ली और मैंने आपको लाकर दे दी, लेकिन वही रिस्पॉन्स मैंने अपने पास भी सेव कर लिया। अब दूसरा बंदा आया या आप दोबारा आए, आपने दोबारा मुझसे पूछा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका जवाब ऑलरेडी मेरे पास है, तो अब मुझे चैट जीपीटी के पास जाने की, उससे पूछने की, वापस आंसर लेकर आकर आपको दिखाने की, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां पे क्या कर लिया, अवॉइड कर लिया रिपीटेड एपीआई कॉल्स को। मुझे पता था कि भाई आपने ये सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे चैट जीपीटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वही रिस्पॉन्स दे दूंगा। यही काम होता है बेसिकली कैशिंग का। कैशिंग में भी यही होता है कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, एपीआई कॉल आपकी हिट होती है, पहले चेक किया जाता है कि क्या कैशे में ये चीज है, नहीं है कोई मसला नहीं है। डेटाबेस में गए या कहीं पे एआई के पास जाना था, वहां पे गए, रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स लाकर यूजर को भी दिया, लेकिन वही चीज कैशे में भी स्टोर कर ली, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर यही चीज पूछी जाए तो अब दोबारा वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्टली कैशे में से ही वो जवाब उठा के दे दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कैशिंग का। अब प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में कैशिंग के लिए सबसे पॉपुलर टूल जो यूज होता है वो है रेडिस। रेडिस बेसिकली एक इन मेमोरी डेटाबेस है, जिसको हम इस कोर्स के एंड में जाके कवर करेंगे प्रॉपर, इसके ऊपर एक वीडियो आएगी। ये डेटा रैम में स्टोर करता है, इसी वजह से बहुत फास्ट होता है। हम कैशे को टाइम भी दे सकते हैं, जैसे 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली डेटा आपका डिलीट हो जाए कैशे से। इस फीचर को टाइम टू लिव यानी टीटीएल कहते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एआई कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, जो कि आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि यार आप हमारे एआई की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो भाई एआई एपीआईज आपको पता है कि भाई फ्री नहीं होती, हर रिक्वेस्ट और हर टोकन का कॉस्ट होता है। अगर 1000 यूजर्स एक ही प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम हर बार जेमिनाई को कॉल कर रहे हैं, तो ये अननेसेसरी पैसे खर्च करेगी, आपकी एप्लीकेशन की स्पीड भी स्लो होगी। लेकिन अगर पहला रिस्पॉन्स कैशे में सेव कर दें, तो बाकी जो 999 यूजर्स हैं वो वही कैशे रिस्पॉन्स यूज कर सकते हैं, उनको वही कैशे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जिसकी वजह से ना तो सिर्फ स्पीड इंप्रूव हुई बल्कि एआई कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एआई कॉस्ट रिडक्शन का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एपीआई प्रोडक्शन के बारे में, जो कि आपसे एक और नाम से इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि यार ये रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो भाई रेट लिमिटिंग क्या है, अब मान लो कि भाई कोई यूजर या बॉट एक सेकंड में 500 रिक्वेस्ट भेज दे, अगर कोई लिमिट ना हो तो सर्वर आपका क्रैश भी हो सकता है। इसीलिए प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में रेट लिमिटिंग यूज की जाती है। जैसे आपने एक साइबर अटैक के बारे में सुना होगा, डीडोस अटैक। वो डीडोस अटैक क्या होता है कि आपके सर्वर को इतना ओवरलोड कर दिया जाता है कि वो फिर सर्विस देना छोड़ देता है, वो फिर बेसिकली रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है, डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम अपनी एप्लीकेशन में रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई हर यूजर 1 मिनट में सिर्फ 20 रिक्वेस्ट भेज सकता है, इससे ज्यादा नहीं भेज सकता। इससे ज्यादा अगर भेजेगा तो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इससे आपकी एप्लीकेशन सिक्योर भी रहती है और एब्यूज भी नहीं होती। देन उसके बाद अगर हम लास्ट चीज की बात करें, और वो है बेसिकली स्केलिंग बेसिक्स। अब ये क्या है,
जब यूजर्स बहुत बढ़ जाते हैं तो सिर्फ पावरफुल सर्वर लेना सोल्यूशन नहीं होता। प्रोडक्शन एआई इंजीनियर्स कैशिंग, रेट लिमिटिंग और ऑप्टिमाइज आर्किटेक्चर का यूज करते हैं ताकि एक ही एप्लीकेशन लाखों यूजर्स एफिशिएंटली सर्व कर सकें। इसी प्रोसेस को स्केलिंग भी कहा जाता है। जैसे बेसिकली लोड बैलेंसर्स का यूज किया जाता है। आपके जो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर आपका जो लोड आ रहा होता है, ट्रैफिक आ रहा होता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली स्केलिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, हम जो बैकएंड फ्रेमवर्क यूज करेंगे इस वीडियो के अंदर वो भी नेस्ट जेएस ही रहेगा, जो कि नोड जेएस का ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है, टाइपस्क्रिप्ट पर बेस है, एंगुलर से इंस्पायर्ड है, बहुत डिमांड है उसकी बेसिकली। और वही चीज हमने यहाँ पे बहुत बार डिस्कस की भी। हमने यहाँ पे भी नेस्ट जेएस का बैकएंड बनाया था, यहाँ पे भी नेस्ट जेएस, यहाँ पे भी नेस्ट जेएस, हमने नेस्ट जेएस का ही बैकएंड बनाया अभी तक। ठीक है ना, लेकिन अभी डिफरेंस क्या था कि हम पहले कर्सर का यूज कर रहे थे, फिर हमने कोडेक्स का यूज करा जो कि ओपन एआई का मॉडल है। अब आज जो हम यूज करेंगे वो होगा क्लॉड कोड। ठीक है, जो कि बहुत 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 पावरफुल एआई टूल है जिसका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है बैक एंड कोड लिखवाने के लिए, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनवाने के लिए, फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनवाने के लिए बहुत ज्यादा क्लाउड कोड का यूज किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम क्लाउड कोड का यूज करते हुए नेस्ट जेएस एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम कैशिंग और रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहां पर, और यहां पर आने के बाद आपने सर्च करना है किसको, क्लाउड कोड को। और क्लाउड कोड को मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी। क्लाउड कोड को सर्च करेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद आपने सिंपल क्या कर लेना है, डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर देना है। आप इसकी वीएस कोड के साथ इंटीग्रेशन करवाना चाहो, जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो। हम सिंपल क्या करेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको लॉग इन कर लेना है। जिस तरह से दूसरे सेटअप्स होते हैं सेम ये भी वैसी होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस भाई नहीं है। सिंपल आपने नेक्स्ट 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 पे क्लिक करके आपने इसको क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। ये आराम से आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूं कि बेसिकली आपके पास किस तरीके का आएगा। मैं यहाँ पे आके क्लाउड सर्च करना है यार मुझे, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन इस तरह से आ चुकी है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लाउड एप्लीकेशन है। अब प्रॉम्प्ट कहां से आएगी, प्रॉम्प्ट ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपने सिंपल क्या कर लेना है, उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट है क्या, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई प्रॉम्प्ट में सिंपल लिखा हुआ है कि भाई आप एक प्रिंसिपल एआई बैकएंड इंजीनियर और नेस्ट जेएस आर्किटेक्चर हो। आपको क्या करना है, बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करना है, एक प्रोडक्शन स्टाइल एआई बैकएंड एप्लीकेशन बनानी है, कैशिंग यूज करना है, एआई कॉस्ट रिडक्शन का इंप्लीमेंटेशन करनी है, एपीआई प्रोटेक्शन यानी कि रेट लिमिटिंग अप्लाई करनी है, और स्केलिंग कॉन्सेप्ट्स आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, क्या क्या आपने यूज करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई नेस्ट जेएस यूज करो, टाइपस्क्रिप्ट यूज करो, जेमिनी 2.5 का यूज करो। कोई यहाँ पे रेडिस और डॉकर का भी यूज नहीं करना, क्योंकि मुझे किसी भी चीज की इंस्टॉलेशन नहीं करनी। मुझे सिंपल क्या करना है यार, आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें इसको बता दी हैं। अब लोगों पूछते हैं कि यार ये सारी चीजें हम कैसे लिखवाएंगे। आपने सिंपल यार अपना आइडिया उर्दू में, हिंदी में जाकर आप जेमिनी, चैट जीपीटी इनको बताओगे, क्लाउड को बताओगे, वो आपको प्रॉपर इस तरीके की यहाँ पे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना के खुद ही दे देगा। आपने सिर्फ उसको फीचर बताना होता है, आपने सिर्फ उसको टैग स्टैक बता दिया कि यार नेस्ट जेएस में बनाना है या मुझे एक्सप्रेस जेएस में बनाना है। ये चीजें करनी होती हैं, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है यार ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी चाय कॉफी आराम से जाकर पियेंगे, खाना वाना खाएंगे। तब तक ये क्या करेगा, आराम से आपके लिए एक कंप्लीट नेस्ट जेएस का प्रोजेक्ट यहाँ पर बना देगा। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट इसने बनाकर दे दिया है, सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। और आप देख सकते हो कि भाई जिप फाइल इसने बना के दे दी है। बोल रहा है कि भाई इसको डाउनलोड करो, जाकर अपने वीएस कोड में जाकर मजे करो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डाउनलोड्स में आएंगे। मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर आकर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर मैं ओपन विद कोड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसने जो चीज़ें बताई हैं वो हमें क्या करना है, मेक श्योर करना है। पहली चीज तो ये कि आपको npm इंस्टॉल रन करने पड़ेगा, यानी कि npm i रन करना पड़ेगा, ताकि जो भी पैकेजेस हैं वो आपके पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएं। इसके साथ साथ ये बोलेगा कि भाई .env फाइल आपने क्रिएट करनी है और उसके अंदर ये कोड रखना है। ठीक है ना, जिसमें आपकी जेमिनी की एपीआई की आएगी, आपका पोर्ट आएगा जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, कैशे टाइम टू लिव आएगा। ठीक है, कि भाई कैशे आपका कब तक जो है वो रहेगा मेमोरी के अंदर। फिर इसके साथ साथ थ्रॉटल आएगा, फिर इसके साथ साथ थ्रॉटल लिमिट आएगी। ये सारी चीजें देखो इसके अंदर बताएंगी, यानी कि रेट लिमिटिंग के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुए हैं।
तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इस तरह से अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा और टर्मिनल ओपन करने के बाद एक काम हम ये करेंगे कि पहले मैं यहाँ पर आकर .env की यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा, यहाँ पर आकर मैं इसी चीज़ को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मुझे चेंज करनी है, वो होगा मेरी एपीआई की। तो मुझे एपीआई की कहाँ से मिलेगी, मुझे जाना है सिंपल कहाँ पर, मुझे जाना है यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च करूंगा AI Studio google.com। यहाँ पे एपीआई की इसके अंदर आकर मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी एपीआई की मिल जाएगी। मैं उसको यहाँ पर ले जाकर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। मेक श्योर .env फाइल के अंदर कोई स्पेस नहीं आता। ठीक है, तो मैंने एपीआई की को भी पेस्ट कर दिया है। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा और .env.example को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आकर हम सिंपल रन करेंगे। क्या रन करें, मैं यहाँ पे लिखूंगा npm install, यहाँ पे रन कर दूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये वो सारे पैकेजेस मेरे यहाँ पे फोल्डर के अंदर, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देगा जो मेरी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरी है। देन उसके बाद क्या करना है, वो हमें यहाँ पे क्लाउड ने बताया हुआ है। उसने बोला कि भाई npm run start dev कर दो या सिंपल npm स्टार्ट कर दो, npm run स्टार्ट कर दो, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। जब रन हो जाए तो आपने क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करनी है। किस यूआरएल के ऊपर, इस वाले यूआरएल के ऊपर। ठीक है, तो हम इस यूआरएल को क्या कर लेते हैं, पहले तो कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाएंगे यहाँ पे। ये मैंने पहले भी बताया हुआ कि एक एक्सटेंशन होती है बेसिकली थंडर क्लाइंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे थंडर क्लाइंट पे और इस थंडर क्लाइंट को आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे 3 डॉट्स पे जब क्लिक करोगे, देखो थंडर क्लाइंट आ जाएगा। इस थंडर क्लाइंट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पर आना है और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। गेट की जगह पे उसने बोला था पोस्ट रिक्वेस्ट और बॉडी में जाकर जेसन के अंदर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं दोनों। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आप लिखोगे प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट लिख लेंगे व्हाट इज नेस्ट.js। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये मैसेज लिख लिया। ये हम बेसिकली प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया और अब अपनी एप्लीकेशन को क्या करना है, रन करना है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे npm start, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर रन कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम में सवाल पूछा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि भाई AI बैकएंड इज रनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आया रेट लिमिट चेक। ठीक है, अभी रेट लिमिट नहीं अप्लाई हुआ, रिक्वेस्ट रिसीव हुई। कैसे क्या हुआ, मिस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम में सवाल पूछा था। तो देखो कॉलिंग जेमिनाई, इसने बोला जेमिनाई को कॉल करा, सेविंग रिस्पॉन्स और ये बोल रहे रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। रिक्वेस्ट कंप्लीटेड इसका मतलब है कि आपको आउटपुट मिल गया होगा। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो इसने बता दिया Nest.js इज अ प्रोग्रेसिव ओपिनियनेटेड एंड फुल फीचर्ड Node.js फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एफिशिएंट रिलायबल। इस तरह से करके इसने बता दिया। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए दोबारा से क्या करूंगा, इस रिक्वेस्ट को हिट करूंगा। ठीक है, तो अब जैसे ही दोबारा से रिक्वेस्ट हिट करा तो देखो अब क्या आया, यहाँ पे रिक्वेस्ट कंप्लीटेड के बाद यहाँ पे देखो चेकिंग कैशे और अब क्या हो गया, कैशे हिट हो गया। पहले कैशे मिस हुआ था क्योंकि ये वाला सवाल कैशे के अंदर नहीं था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम में पूछा तो उसने मुझे आंसर तो किया लेकिन कैशे में भी वो जवाब क्या कर दिया था, स्टोर कर दिया था। तो देखो फर्स्ट टाइम में कैशे मिस हुआ था लेकिन सेकंड टाइम जब दोबारा वो सवाल पूछा तो देखो उसने बोल दिया कैशे हिट। इसका मतलब है कि अब वो दोबारा AI के पास नहीं गया बल्कि उसने मुझे वही वाला आंसर यहाँ पे पकड़ा दिया। अब रेट लिमिटिंग कैसे चेक होगी, अगर मैं एक ही मिनट के अंदर काफी बार यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करा और ये देखो जैसे ही मैंने इतना ज्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करा तो देखो इसने यहाँ पे मुझे एरर देना शुरू कर दिया, टू मेनी रिक्वेस्ट, प्लीज स्लो डाउन एंड ट्राई अगेन शॉर्टली। इसने साफ बोल दिया कि भाई इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट में एक मिनट के अंदर हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पे इसने सारी चीजें देखो मुझे बता दी। तो हमने रेट लिमिटिंग भी अप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पे बेसिकली कैशिंग का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, मुझे मेंशन करो, टेक्जीन को मेंशन करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको AI इंजीनियर 360 डिग्री का चीता बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आपको वहां पे हमारी व्हाट्सएप AI कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसको भी जरूर ज्वाइन करो। जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा वहां पर बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।